ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है कि 1997 की अव्यक्त मुरलियों का आपको आज मक्खन मिलने जा रहा है। अरे वाह! मक्खन सुनते ही बाबा के बच्चे इतना खुश हो जाते हैं। 1 वर्ष की मुरलियाँ सुनो, फिर उस मुरलियों में से सैकड़ों पॉइंट निकालो, फिर उसमें से 11 पॉइंट का आज आपको मक्खन देंगे। और वो एक एक पॉइंट बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ऐसा काम करेगा, जब भी याद करोगे स्थिति बहुत ऊपर चढ़ जाएगी। तो इस मक्खन को इसलिए 2 दिन चलाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह, हर बच्चे को 2 तो क्या 10 बार सुनना चाहिए, नहीं तो 2 बार तो जरूर। आज भी सुनो, कल भी सुनो, अच्छी तरह सुनो ताकि धारण हो जाए। फिर इसको एक एक पॉइंट को रियलाइज करो। रियलाइज करेंगे तो जीवन में आ जाएगा। तो सुनते हैं 1997 की मुरलियों का मक्खन। सबसे पहले बाबा ने, फर्स्ट पॉइंट है आज के इस मक्खन की, बाबा ने कहा कि बच्चे, माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं, मरी हुई पड़ी है। आप तो मास्टर मायापति हो। हाँ, तो बाबा ने कहा उदास अर्थात माया का दास। जब भी उदास है समझो माया का दास। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान और नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। हाँ, ओ पुलिस आ गई, ओ सांप। कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया से कभी भी बच्चे डरना नहीं है। जो बच्चे डर जाते हैं ना, बाबा कहते हैं वो डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है। अच्छा, बाबा ने कहा माया को हिलाने के लिए भेजें? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों? माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ ही नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या करें? तो माया का दरवाजा खोला, माना आवाहन किया। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया। इसलिए संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहो, ढीला नहीं करो। कई बच्चे ढीला कर देते हैं ना संकल्प, तो बाबा कहते ढीला नहीं करो। फिर बाबा ने विशेष 3rd पॉइंट, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहे। गीत ऑटोमेटिक बजता है, चेक करो। वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य, ये दोनों चीज़ें। अपने भाग्य की भी सराहना अंदर अंदर करो जो भगवान ने दिया, और भाग्य विधाता की भी करो। नेक्स्ट 4th पॉइंट, बाबा ने कहा जैसे बच्चे, ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार कौन सा है? क्रोध या सहन शक्ति? सहन शक्ति शांति की शक्ति यही है ना। अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया, जो ना चाहते भी निकलता रहता है। हाँ, किसी के अंदर क्रोध निकलता है, फिर दबाते हैं, फिर निकलता है, फिर। तो बाबा ने कहा अवगुणों को कूट कूट के अंदर डाल दिया, जो निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर अपना संस्कार बनाओ।
मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा और बाप की चीज को गुम कर दिया। कितना सुंदर बाबा ने कहा, एक एक गुण को कूट कूट के अपने अंदर डाल, मतलब हर गुण पे 15 दिन प्रयोग करो, अच्छी तरह उसको, फिर धारणा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज होती है तो कभी मर्ज रहती है, या सदा इमर्ज रहती है। इमर्ज कम, इसमें कम हाथ उठा रहे हैं, देखना सदा इमर्ज रहे। अब सुनिए निशानी, इमर्ज रहने की निशानी है पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी, फिर उठेंगी नहीं। अगर हर वक्त इमर्ज रहे, भाग्य की स्मृति सदा इमर्ज रहे, लेकिन वो इमर्ज नहीं रहती, उसी को इमर्ज करना बड़ा जरूरी है। तो बाबा ने कहा कोशिश करो, बार बार इमर्ज रूप से बाबा ने कहा उसको धारण करें। सदा बाबा ने कहा जितना इमर्ज रहेगी उतना आपके पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सब मर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो, जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा, बड़े ध्यान से सुनना, कितनी ज़बरदस्त बाबा ने बात कही। समय प्रमाण अब औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ और आप माइट बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी यह डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। समझा? जब बाप अव्यक्त बन एक स्थान पर बैठ चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, सारे विश्व की कर सकते हैं एक स्थान पे बैठ के। आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, किस बात में फॉलो करना है? एक स्थान पे रहते सारे वर्ल्ड की सेवा करनी है। नेक्स्ट बाबा ने कहा दाता बनो, वह असमर्थ है उन्हों को समर्थी दो। जो लोग असमर्थ हैं उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं बाबा ने क्या काम करेंगी? लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत की बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना यह सीखो और सिखाओ। खूब दुआएं मिलें, दुआएं भरपूर मिलें। दुआएं लेना ये सीखो भी, और क्या करेंगे? औरों को सिखाओ भी। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। नेक्स्ट है आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते माया थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वह तो थक गई है। इसलिए जब आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। वह ट्रायल तो करेगी ना, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं लेगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का क्वेश्चन है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सदा याद रखो ना, मास्टर सर्वशक्तिवान है। नेक्स्ट बाबा ने कहा देखते सुनते संपर्क में आते, वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने से क्या करना है? दिल में धारण करने में अवॉइड करो, उसको अवॉइड कर दो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो। किस चीज को? एक वेस्ट और नेगेटिव, ये 2 चीजें ऐसी हैं। हाँ, बाबा के बच्चों में, ब्राह्मणों में अब नेगेटिव तो लगभग खत्म हो गया। मतलब नेगेटिव माना बुराइयों के ख्याल, माना कि विकारों के अधीन ख्याल, बहुत जहरीले ख्याल, वो तो खत्म है।
लेकिन ये वेस्ट का खाता खत्म होना, ये बड़ा टेंशन चाहिए। कुछ ना कुछ व्यर्थ, कुछ ना कुछ फालतू की बातें दिमाग में आती रहेंगी, पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें। तब बाबा ने कहा वेस्ट और नेगेटिव को अवॉइड करो। हाँ, मन और बुद्धि में धारण नहीं, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ, उसे परिवर्तन करके पॉजिटिव बना के समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। अवॉइड करो तो क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा। तो ऐसा अवार्ड प्राप्त करना है ना। नेक्स्ट बाबा ने जो विशेष मक्खन की नेक्स्ट पॉइंट है वो है, बाबा ने कहा कि बच्चे अभी क्या करना है, इस वर्ष क्या करना है। बाबा ने कहा सफल करो, सफलता पाओ, सफलता लो। ये बाबा छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, समझा? क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, क्या समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो। अपनी प्रॉपर्टी ये नहीं समझना कि सारे किले बेच के, सारी ज़मीन जायदाद सब घर बेच के बाबा की ओर लगा दें। नहीं, वो जो ज़रूरत है वो तो रखो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी बताई बाबा ने? समय, संकल्प, श्वास, फिर तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ। ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो, संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। कैसे सफल हो? चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष का विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। कितना अच्छा बाबा हम बच्चों को प्लान दे रहे हैं, प्लान। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मक्खन आया 1997 की मक्खन मुरलियों का। कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं, हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के पास जमा के खाते में जो जितना कहते हैं उससे बहुत कम जमा है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। मार्केट गए, बाबा के घर के लिए सब्जी लेने गए, आप कहेंगे मेरा तो सेवा में जमा हुआ 1-1.5 घंटा आना जाना लगा। पर उस 1-1.5 घंटे में भी संकल्प क्या थे? जाते आते व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो जमा थोड़ी है। जमा थोड़ा सा तो है कि चलो आप लाए जमा, बाकी टाइम क्या हुआ? तो बाबा ने कहा जितना कहते हैं उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वे ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल के व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो मैंने यह किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ। नहीं, ये मैं नहीं। क्या कहना है? बाबा 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 बोलो तो पदम गुणा जमा होगा। अच्छा, ओम शांति। ये था 1997 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।